बादलों के ऊपर एक हुसैन वादी थी जिसे सब क्लाउड टॉप वैली कहते थे। वहां रंग बरंगे अजदह बसते थे, कोई नीला, कोई सुनहरी, कोई सरख, और सब के सब बड़े परों वाले, जिनकी एक झलक देखकर आसमान चमक उठता था। हर सुबह जब सूरज तुलुआ होता तो अजदह आसमान में उड़ते और अपनी आग से बादलों को सुनहरा कर देते। मगर एक अजदह ऐसा भी था जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो छोटा सा, नाजुक और बेहद प्यारा था। उसके परों का साइज बस पत्तों जितना था। सब उसे टीनी कहते थे। नन्हा अजदहा टीनी दूसरे अजदहों की तरह उड़ नहीं सकता था। वो जब भी अपने पर फड़फड़ाता तो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठता और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता। बाकी अजदह उस पर हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, आरे टीनी, तो अजदहा नहीं, तितली है। ये अड़ने चला है, देखो ज़मीन से ऊपर जाकर फिर नीचे आ गिरा। टीनी शर्मंदा सा मुस्कुरा देता, मगर दिल के अंदर उदासी छा जाती। वो अक्सर वादी के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, काश मेरे पर बड़े होते। मैं भी आसमान में उड़ता, बादलों के बीच से गुजरता और सूरज को छूता। एक दिन जब सब उजदह उड़ान भरने में मसरूफ थे, टीनी खामोशी से जंगल के अंदर चला गया। वो तन्हा था, मगर दिल में उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो उसे समझेगा। वो एक पत्थर पर बैठा ही था कि सामने से एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई। इसके परों पर नीली चमक थी और आंखों में नरमी। हेलो छोटे अजदह, तुम इतने उदास क्यों हो? चिड़िया ने पूछा। टीनी ने आ भरी, सब मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं मैं अजदहा नहीं, तितली हूँ, मेरे पर बहुत छोटे हैं, मैं कभी नहीं उड़ सकूंगा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, परों का साइज नहीं, दिल का हौसला उड़ान देता है। मैं भी तो छोटी हूँ, मगर देखो कितनी दूर उड़ सकती हूँ। टीनी ने हैरत से पूछा, क्या तुम वाकई मानती हो कि मैं भी उड़ सकता हूँ? चिड़िया बोली, यकीन करो, अगर तुम अपने दिल की बात सुनोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यूं दोनों की दोस्ती हो गई। चंद दिन बीत गए। वादी में सब कुछ खुश था जब एक दिन इचाक आसमान पर घने काले बादल छा गए। बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। हाँ 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 हाँ, सब अजदह चौंक गए। ये आवाज़ किसी आम बादल की नहीं थी। बादलों में से एक दीव नमूदार हुआ जिसका जिस्म धुएं से बना था और उसका नाम था बादल दीव, क्लाउड जायंट। वो चीखा, मैं बादल दीव हूँ, आज से ये वादी मेरी है, मैं तुम्हारे आसमानों को निगल जाऊंगा और सूरज को कैद कर लूंगा। सब अजदह डर गए। वो आसमान की तरफ उड़े, मगर जैसे ही बादल दियो के करीब पहुंचे, उसने गर्जदार हंसी के साथ उन्हें अपने घने बादलों में लपेट लिया। दियो के बादलों ने अजदहों को अंधेरे में कैद कर लिया। कोई कुछ देख नहीं सकता था। टीनी नीचे ज़मीन पर खड़ा ये सब देख रहा था। इसके दिल में खौफ था, मगर फिर मेला। चिड़िया इसके कंधे पर आ बैठी। टीनी, अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। टीनी घबरा गया। मगर मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं छोटा हूँ। मैला बोली, छोटा होना कमज़ोरी नहीं होता, तुम्हारे पर बादलों के बीच से गुजर सकते हैं, जहाँ बड़े अजदह फंस जाते हैं। तुम ही सबको बचा सकते हो। ये सुनकर टीनी का दिल जोर से धड़का। उसने गहरी सांस ली, अपने नन्हे परों को फड़फड़ाया और पहली बार पूरे यकीन के साथ आसमान की तरफ छलांग लगाई। बादलों में अंधेरा था, हवा चीख रही थी, मगर टीनी के अंदर एक रोशनी जल उठी थी। उम्मीद की रोशनी। वो बादलों के बीच से गुजरता गया, छोटी छोटी जगहों से रास्ता बनाता गया। आखिरकार उसने दियो को देखा, जो बादलों के तख्त पर बैठा हंस रहा था। टीनी ने अपनी नन्ही सांस से शाला निकाला, छोटा सा मगर सच्चा। शाला सीधा दीव के सीने पर जा लगा। बादल दीव चीखा, ये क्या है? मेला चीखी, टीनी अभी एक बार और। टीनी ने अपनी पूरी ताकत जमा की, आंखें बंद की और अपने दिल की सारी हिम्मत के साथ आग का बड़ा शाला फेंका। दीव के बादल फट गए। ओस की शक्ल धुएं में बिखर गई और आसमान से सूरज की रोशनी फूट निकली, चमकती, गर्म, जिंदगी से भरी हुई। जब दूसरे अजदह आज़ाद हुए तो उन्होंने देखा कि टीनी उनके सामने खड़ा है, छोटा सा मगर बहादुर। वादी में शोर मच गया। टीनी जिंदाबाद, हमारा हीरो, हमारा नजात दहिंदा। बड़े अजदहों ने झुककर टीनी से कहा, हमने तुम्हें कमज़ोर समझा, मगर तुम सबसे मजबूत निकले। टीनी मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई उड़ रहा है,
न सिर्फ हुआ में बल्कि सबके दिलों में। इस दिन के बाद वादी के सब इजदाहों ने एक नया दरख्त लगाया। उसे टीनी टरी कहा गया। जब भी रात को कोई बहादुरी दिखाता तो उस दरख्त के पत्ते चमकने लगते, और जब कोई नन्हा बच्चा उदास होता तो चड़िया मैला आकर कान में कहती, परों का साइज नहीं, दिल का हौसला उड़ान देता है।